सवाल तो ये ज़रूर उठता है कि अगर इतना टैलेंट है, तो बुमराह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा गेंदबाज क्यों नहीं है? क्यों कपिल देव के बाद आज भी हम एक ऑलराउंडर के लिए तरस रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि नीतीश रेड्डी को खिलाएं, शार्दुल ठाकुर को खिलाएं, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं, रविंद्र जडेजा को खिलाएं, कब खिलाएं, कहाँ खिलाएं, कैसे खिलाएं? जी, आपने बिल्कुल बात सही की क्योंकि मेरे बाल नहीं हैं पर मैं भी बालों को खींचने की कोशिश कर रहा था उस वक़्त, जब मैं मैच देख रहा था। मैं बताता हूँ कारण क्यों है, क्योंकि जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, वो उच्च श्रेणी का क्रिकेट है। उससे बेहतर किसी भी प्लेयर के लिए अगर आप पूछें तो कुछ है नहीं। और हमेशा माना जाता है कि जब आप स्कूल लेवल से शुरू करते हैं, आपका ग्रेजुएशन होता है, आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जो भी मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते-चलते बतौर गेंदबाज आप चाहते हैं कि जो बेसिक चीज़ जो सिखाई जाती है, वो है लाइन एंड लेंथ। और मुझे वही मैं आश्चर्यचकित हो रहा था वो मैच देखते हुए कि बुमराह के अलावा क्यों नहीं हम कर पा रहे। ये यहाँ पे भी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी यही था, क्योंकि कभी-कभी मन कर रहा था क्या हम बुमराह को दोनों छोर से गेंदबाजी करा सकते हैं क्या? खराब चीज है, मैं आपको जो बोल रहा हूं, मुझे भी खुद वो पेशेंस दिखाना चाहिए, पर आप चाहते हैं, और खासकर जो आप बोलिंग स्टॉक्स देख रहे हैं, इनमें कमी कोई नहीं है जीएस। अगर आप सबको देखें जो सब खेल के आ रहे हैं, सभी अच्छे गेंदबाज हैं। आप पीछे स्टॉक्स भी देख लीजिए, आकाशदीप हैं, वहां पे अर्शदीप हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। पर क्यों हुआ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ये आपको और हमें दोनों को वहां जाके पूछना पड़ेगा उनसे। मेरे पास इसका सच में उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं खुद कुछ बचा नहीं है मेरे पास। चलिए एक और जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो सबके मन में है, वो ये है कि इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन शुभमन गिल द कैप्टन का कैसा है आपके? देखिए, शुरुआत अच्छी थी, क्योंकि आप अगर उनका कैप्टनसी करियर देखें, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए पहले कप्तानी जिस साल शुरू की थी, उस साल वो फील कर रहे थे कि कप्तानी क्या है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग है। वहां पे आपका दबाव जो है, जब आप समझ सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके पास ऊपर से काफी दबाव है परफॉर्म करने का। आपके क्रिकेट के बारे में ही नहीं, बहुत सारी चीजें साइड में जो चलती हैं एक आईपीएल फ्रेंचाइज में, वो बहुत सारे हैं, वो आपको पता है क्या प्रेशर्स रहते हैं। तो वो शुभमन गिल को हैंडल करना, खासकर एक ऐसी टीम, लोग कहेंगे गुजरात टाइटंस अभी आई, आते ही जीत गए, दूसरे साल जीतते जीतते रह गए, 39.3 तक जीते हुए थे, या 39.5 तक भी वो जीते हुए थे। और सडनली आप एक ऐसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के कप्तानी कर रहे हैं, जो आपका जो सक्सेसफुल कप्तान है वो कहीं और चला गया, उसके ऊपर कुछ और चल रहा है, यहाँ पे आप कप्तानी कर रहे हैं। मुझे लगा उस साल उनको वक्त लगा, उनके बल्लेबाजी के साथ भी और उनकी कप्तानी के साथ भी। वो कहते हैं ना, यू लर्न ऑन द जॉब, आप सीखते हैं। वो लग रहा था, वो फीलिंग ले रहे थे उस साल कप्तानी की। और इस साल आप देख लीजिए उनकी कप्तानी कितनी अच्छी रही, बल्लेबाजी कितनी अच्छी रही। और इस टेस्ट मैच की अगर आप बात करें तो वैसे ही शुरुआत हुई थी। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हुई थी, जिस हिसाब से पहले इनिंग में सब चल रहा था, पर सडनली ऐसा लगा कि जब दबाव में आए तो काफी सारे वहां पे हाथ हिलाते हुए दिखे। वो मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे लगता है ही विल लर्न। वही मैंने कहा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि अब हम अनुभव के साथ बैठे हुए हैं, सबने गलतियां की हैं, सब गलतियां करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई आगे चल के नहीं करेगा। तो वो जो मैं कह रहा हूं ना, सब्र, वो उनके साथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको नियुक्त कर चुके हैं बतौर कप्तान, और वो आगे चल के प्रिंस हैं, या जो भी आप उनको नाम देना चाहते हैं, जो प्लेयर हैं, मेरा मानना है कि उनके साथ थोड़ा सब्र दिखाना पड़ेगा, और ही विल डेफिनेटली इंप्रूव। उनका बिल्कुल आगे चल के सिचुएशंस जो हैंडल करना होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आगे चल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।